दोस्तों, बात आज उन पर है जो महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बचने की नसीहत देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंदीबेन पटेल की। मंच पर उन्होंने बड़े जोर से कहा कि रिश्तों में मर्यादा और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। तालियां बजी, कैमरे चमके, सोशल मीडिया में क्लिप वायरल, लेकिन वही उनके अतीत की एक कहानी भी याद आती है। सालों पहले उनके पति डॉक्टर मफतलाल पटेल ने लालकृष्ण अडवाणी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिंता जताई। आप सोच रहे होंगे कि अरे, आनंदीबेन और मोदी साथ काम करते हैं, फिर ही कैसे हुआ? बिल्कुल वही सवाल हमने भी सोचा। यह पत्र उनके परिवार को निजी जीवन के संघर्ष का दस्तावेज था, और यही वजह है कि आज का भाषण और उस पुराने पत्र का संदर्भ दोनों मिलकर कहानी बनाते हैं। भाषण और अतीत के दस्तावेज कभी कभी साथ में चर्चा का विषय बन जाते हैं। अब दोस्तों, इस पत्र की थोड़ी कहानी। डॉक्टर मफतलाल पटेल ने लिखा कि उनके परिवार पर नरेंद्र मोदी के प्रभाव और परिस्थितियों के कारण तनाव है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पत्नी आनंदी राज्यसभा की सदस्य हैं और उनका राजनीतिक जीवन मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी लिखा कि पिछले 4 साल में घर में बातचीत बहुत कम हो गई है। डॉक्टर मफतलाल ने चिंता जाहिर की, यदि हालात ऐसे रहे तो उन्हें मानसिक और भावात्मक मुश्किलें होंगी। ध्यान दें, पत्र का मकसद किसी पर हमला करना नहीं था, बल्कि अपने निजी अनुभव को साझा करना था। दोस्तों, यही चीज इसे दिलचस्प बनाती है। यह पत्र दिखाता है कि राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन में कई बार तनाव पैदा हो जाता है। पत्र में उन्होंने लिखा था, पूज्यवर अडवाणी जी, मेरी पत्नी आनंदी राज्यसभा की सदस्य है। श्री नरेंद्र मोदी के कारण मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है। मेरी पत्नी पिछले 4 साल से मुझसे बात नहीं करती। अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो मैं पागल हो जाऊंगा या आत्महत्या कर लूंगा। सवाल उठता है, इतनी गंभीर बात, लेकिन आनंदीबेन आज महिलाओं को नैतिकता और रिश्तों की सीख क्यों देती है? दोस्तों, ध्यान रहे, हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे, हम बस तथ्य और घटनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। पत्र दिखाता है कि निजी जीवन में तनाव और राजनीतिक जीवन के दबाव कैसे मिल सकते हैं। इतिहास में ऐसे दस्तावेज हमेशा चर्चा का विषय बनते हैं। पत्र ने यह स्पष्ट किया कि परिवार और सत्ता के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। ऐसा दस्तावेज यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन हमेशा समान नहीं होता। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाषण और पत्र में क्या फर्क है। देखिए, भाषण में संदेश समाज के लिए है, नैतिकता और जिम्मेदारी की बातें। वहीं पत्र में निजी जीवन की चिंता, तनाव और मुश्किलें दर्ज हैं। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों ही दर्शाते हैं कि राजनीतिक और निजी जीवन अलग हो सकते हैं। कभी कभी मंच पर जो दिखता है वह हमेशा हकीकत नहीं होता। पत्र और भाषण दोनों मिलकर यह दिखाते हैं कि समाज में संदेश बहुआयामी होते हैं। सत्ता और निजी जीवन के बीच संतुलन हमेशा आसान नहीं होता। पत्र और भाषण दोनों ही अलग परिप्रेक्ष्य पेश करते हैं। पत्र में निजी जीवन और परिवार की स्थिति के बारे में चिंता होती है। भाषण में समाज और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह अंतर दर्शाता है कि सार्वजनिक और निजी जीवन हमेशा समान नहीं रहते। संदेश केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन और इतिहास का प्रतिबिंब भी हो सकता है। अब बात करें सोशल मीडिया की। दोस्तों, आजकल वीडियो और क्लिप वायरल होते ही लोग टिप्पणी करने लगते हैं, कभी तालियां, कभी आलोचना। लेकिन याद रखें, भाषण मंच पर और पत्र घर पर दोनों अलग हैं, पर साथ में ये दिखाते हैं कि किसी की कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। भाषण और अतीत के दस्तावेज कभी कभी साथ में चर्चा का विषय बन जाते हैं। भाषण और पत्र दोनों ही अलग दृष्टिकोण देते हैं। भाषण में नैतिकता, जिम्मेदारी और समाज की शिक्षा है। पत्र में निजी अनुभव, परिवार की चिंता और राजनीतिक दबाव। दोनों मिलकर यह दिखाते हैं कि संदेश हमेशा बहुआयामी होता है। सत्ता और निजी जीवन के बीच संतुलन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी ये बातें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन इतिहास और व्यक्तिगत अनुभव इसे जटिल बनाते हैं। पत्र दिखाता है कि निजी जीवन में तनाव और कठिनाइयां कैसे सार्वजनिक नैतिक संदेश के साथ टकरा सकती हैं। भाषण केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन और इतिहास का प्रतिबिंब भी हो सकता है। सार्वजनिक मंच पर भाषण देना और निजी अनुभव साझा करना दोनों अलग हैं। भाषण समाज और नैतिकता का संदेश देता है, पत्र निजी जीवन और अनुभव। दोनों मिलकर यह दिखाते हैं कि सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ के बिना कोई भी नैतिक संदेश पूरा नहीं माना जाता। दोस्तों, कहानी सिर्फ भाषण की नहीं, बल्कि इतिहास और निजी जीवन की भी है। भाषण नैतिकता और समाज के लिए संदेश देता है, पत्र व्यक्तिगत अनुभव और परिवार की स्थिति दिखाता है। दोनों मिलकर यह साफ करते हैं कि सामाजिक संदेश
संदेश बहुआयामी और संदर्भ आधारित होते हैं। इतिहास और सामाजिक संदर्भ के बिना किसी भी संदेश की पूर्णता नहीं मानी जा सकती। दोस्तों, बात आज उन पर है जो महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बचने की नसीहत देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंदीबेन पटेल की। मंच पर उन्होंने बड़े जोर से कहा कि रिश्तों में मर्यादा और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। तालियां बजी, कैमरे चमके, सोशल मीडिया में क्लिप वायरल, लेकिन वही उनके अतीत की एक कहानी भी याद आती है। सालों पहले उनके पति डॉक्टर मफतलाल पटेल ने लालकृष्ण आडवाणी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिंता जताई। आप सोच रहे होंगे कि अरे, आनंदीबेन और मोदी साथ काम करते हैं, फिर ही कैसे हुआ? बिल्कुल वही सवाल हमने भी सोचा। यह पत्र उनके परिवार को निजी जीवन के संघर्ष का दस्तावेज था और यही वजह है कि आज का भाषण और उस पुराने पत्र का संदर्भ दोनों मिलकर कहानी बनाते हैं। भाषण और अतीत के दस्तावेज कभी कभी साथ में चर्चा का विषय बन जाते हैं। अब दोस्तों, इस पत्र की थोड़ी कहानी। डॉक्टर मफतलाल पटेल ने लिखा कि उनके परिवार पर नरेंद्र मोदी के प्रभाव और परिस्थितियों के कारण तनाव है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पत्नी आनंदी राज्यसभा की सदस्य हैं और उनका राजनीतिक जीवन मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी लिखा कि पिछले 4 साल में घर में बातचीत बहुत कम हो गई है। डॉक्टर मफतलाल ने चिंता जाहिर की, यदि हालात ऐसे रहे तो उन्हें मानसिक और भावात्मक मुश्किलें होंगी। ध्यान दें, पत्र का मकसद किसी पर हमला करना नहीं था, बल्कि अपने निजी अनुभव को साझा करना था। दोस्तों, यही चीज इसे दिलचस्प बनाती है। यह पत्र दिखाता है कि राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन में कई बार तनाव पैदा हो जाता है। पत्र में उन्होंने लिखा था, पूज्यवर आडवाणी जी, मेरी पत्नी आनंदी राज्यसभा की सदस्य है। श्री नरेंद्र मोदी के कारण मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है। मेरी पत्नी पिछले 4 साल से मुझसे बात नहीं करती। अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो मैं पागल हो जाऊंगा या आत्महत्या कर लूंगा। सवाल उठता है, इतनी गंभीर बात, लेकिन आनंदीबेन आज महिलाओं को नैतिकता और रिश्तों की सीख क्यों देती है? दोस्तों, ध्यान रहे, हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे, हम बस तथ्य और घटनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। पत्र दिखाता है कि निजी जीवन में तनाव और राजनीतिक जीवन के दबाव कैसे मिल सकते हैं। इतिहास में ऐसे दस्तावेज हमेशा चर्चा का विषय बनते हैं। पत्र ने यह स्पष्ट किया कि परिवार और सत्ता के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। ऐसा दस्तावेज यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन हमेशा समान नहीं होता। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाषण और पत्र में क्या फर्क है। देखिए, भाषण में संदेश समाज के लिए है, नैतिकता और जिम्मेदारी की बातें। वहीं पत्र में निजी जीवन की चिंता, तनाव और मुश्किलें दर्ज हैं। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों ही दर्शाते हैं कि राजनीतिक और निजी जीवन अलग हो सकते हैं। कभी कभी मंच पर जो दिखता है वह हमेशा हकीकत नहीं होता। पत्र और भाषण दोनों मिलकर यह दिखाते हैं कि समाज में संदेश बहुआयामी होते हैं। सत्ता और निजी जीवन के बीच संतुलन हमेशा आसान नहीं होता। पत्र और भाषण दोनों ही अलग परिप्रेक्ष्य पेश करते हैं। पत्र में निजी जीवन और परिवार की स्थिति के बारे में चिंता होती है। भाषण में समाज और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह अंतर दर्शाता है कि सार्वजनिक और निजी जीवन हमेशा समान नहीं रहते। संदेश केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन और इतिहास का प्रतिबिंब भी हो सकता है। अब बात करें सोशल मीडिया की। दोस्तों, आजकल वीडियो और क्लिप वायरल होते ही लोग टिप्पणी करने लगते हैं, कभी तालियां, कभी आलोचना। लेकिन याद रखें, भाषण मंच पर और पत्र घर पर दोनों अलग हैं, पर साथ में ये दिखाते हैं कि किसी की कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। भाषण और अतीत के दस्तावेज कभी कभी साथ में चर्चा का विषय बन जाते हैं। भाषण और पत्र दोनों ही अलग दृष्टिकोण देते हैं। भाषण में नैतिकता, जिम्मेदारी और समाज की शिक्षा है। पत्र में निजी अनुभव, परिवार की चिंता और राजनीतिक दबाव। दोनों मिलकर यह दिखाते हैं कि संदेश हमेशा बहुआयामी होता है। सत्ता और निजी जीवन के बीच संतुलन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी ये बातें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन इतिहास और व्यक्तिगत अनुभव इसे जटिल बनाते हैं। पत्र दिखाता है कि निजी जीवन में तनाव और कठिनाइयां कैसे सार्वजनिक नैतिक संदेश के साथ टकरा सकती हैं। भाषण केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन और इतिहास का प्रतिबिंब भी हो सकता है।
सार्वजनिक मंच पर भाषण देना और निजी अनुभव साझा करना दोनों अलग हैं। भाषण समाज और नैतिकता का संदेश देता है, पत्र निजी जीवन और अनुभव। दोनों मिलकर यह दिखाते हैं कि सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ के बिना कोई भी नैतिक संदेश पूरा नहीं माना जाता। दोस्तों, कहानी सिर्फ भाषण की नहीं बल्कि इतिहास और निजी जीवन की भी है। भाषण नैतिकता और समाज के लिए संदेश देता है, पत्र व्यक्तिगत अनुभव और परिवार की स्थिति दिखाता है। दोनों मिलकर यह साफ करते हैं कि सामाजिक संदेश बहुआयामी और संदर्भ आधारित होते हैं। इतिहास और सामाजिक संदर्भ के बिना किसी भी संदेश की पूर्णता नहीं मानी जा सकती। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।